नमस्कार। आज हम नवदुर्गा के तीसरे रूप देवी चंद्रघंटा के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो एक हैरान करने वाले विरोधाभास का प्रतीक हैं। एक तरफ तो वो एक शांत सुंदर गृहिणी है और दूसरी ही तरफ एक भयंकर योद्धा। तो सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक ही देवी में कैसे हो सकती हैं? चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ हम उनके सुनहरी सुंदरता वाले रूप को देखते हैं, एक ममतामयी पत्नी, सद्भाव की देवी, और फिर बिल्कुल इसके उलट दूसरी तरफ है वही देवी, 10 भुजाओं वाली, प्रचंड क्रोध से भरी हुई और असुरों का संहार करने वाली एक योद्धा। ये दो एकदम अलग-अलग रूप एक ही देवी के हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ही देवी में परम शांति और भयानक गुस्सा, ये दोनों एक साथ कैसे समा सकते हैं? इस सवाल का जवाब दरअसल उनकी कहानियों में ही छुपा हुआ है। इस विरोधाभास के पीछे का असल मकसद समझने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति से जुड़ी 2 कहानियों को जानना होगा। आप देखेंगे कि इन्हीं कहानियों में उनके इस दोहरे स्वभाव का पूरा राज छिपा है। पहली कहानी उनके विवाह के दिन की है। जरा सोचिए, भगवान शिव की डरावनी बारात पहुंचती है और पार्वती का पूरा परिवार डर से कांप जाता है। तब उस विवाह को बचाने और उस बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पार्वती चंद्रघंटा का शक्तिशाली रूप ले लेती है और उनके आते ही सारी की सारी अराजकता शांत हो जाती है और माहौल में फिर से सद्भाव छा जाता है। अच्छा, अब दूसरी कहानी में वो एक रक्षक के रूप में सामने आती है। हुआ यूं कि जब जटुकासुर नाम के एक असुर ने कैलाश पर्वत पर हमला किया, तो देवी ने अपने घर की रक्षा के लिए चंद्रघंटा का रूप लिया और सिर्फ अपनी घंटी की आवाज से ही उसे हरा दिया। तो जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। उनका अधिकार सिर्फ घर तक ही नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड तक फैला है। वो एक ऐसी शक्ति है जो घर और ब्रह्मांड दोनों ही स्तरों पर व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखती हैं। लेकिन सिर्फ कहानियां ही नहीं, उनके स्वरूप में भी हमारे सवाल का जवाब छिपा है। तो चलिए अब उनके प्रतीकों को डिकोड करते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले तो उनका नाम ही देखिए, चंद्रघंटा। चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा यानी घंटी। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जिसके पास घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है और यहीं पर उनके नाम की असली शक्ति सामने आती है। देखिए, चंद्र हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना का प्रतीक है और घंटा उस पवित्र ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जो हर तरह की बुराई को दूर कर देती है। तो जरा सोचिए, चंद्र घंटा का मतलब हुआ एक नियंत्रित मन और पवित्र ध्वनि का ऐसा मेल जो अपने आप में एक हथियार बन जाता है। उनके स्वरूप में और भी गहरे प्रतीक छिपे हुए हैं। उनकी त्वचा पिघले हुए सोने की तरह चमकती है, जो उनके तेज को दिखाती है। उनकी हमेशा खुली रहने वाली तीसरी आंख ये बताती है कि उनका ज्ञान हमेशा जागृत है, वो हर चीज देख सकती हैं। और शेर या बाघ की सवारी करना, ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी आदिम यानी जंगली शक्ति पर भी पूरा नियंत्रण पा लिया है। उनकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं और हर एक का अपना मतलब है। जैसे त्रिशूल दुखों का नाश करता है, कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्रता का प्रतीक है, गदा दिव्य कानून की शक्ति को दिखाती है और एक हाथ में है अभय मुद्रा, जिसका इशारा है डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। सच कहें तो उनका पूरा शस्त्रागार ही ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। देवी का प्रभाव सिर्फ बाहरी दुनिया या ब्रह्मांड तक ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया तक भी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो हमारी अपनी आंतरिक शक्ति का स्रोत बनती हैं। वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। देवी चंद्रघंटा प्रेम और सौंदर्य के ग्रह यानी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। अब ये भी एक विरोधाभास जैसा ही लगता है ना, कि भाई एक योद्धा देवी का प्रेम और सौंदर्य से क्या लेना देना हो सकता है? और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। वो इसलिए क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें जैसे प्रेम, कला और सद्भाव एक भयंकर और सतर्क रक्षक के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। देवी चंद्रघंटा वही अनुशासित शक्ति देती हैं जो सुंदरता की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका संबंध सिर्फ ज्योतिष से नहीं, योग से भी है, और खास तौर पर मणिपुर चक्र से।
ये चक्र हमारी नाभि के पास होता है और इसे रत्नों का शहर भी कहते हैं। असल में यही हमारी व्यक्तिगत शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे आत्मसम्मान का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि देवी चंद्रघंटा की पूजा से हमारा यही चक्र जागृत होता है। इससे हमारी अंदरूनी सहज शक्तियां एक दिशा में लगकर उद्देश्यपूर्ण काम में बदल जाती हैं। एक तरह से वो हमें अपनी जिंदगी पर काबू पाने और अपनी भीतरी शक्ति को सही दिशा देने की प्रेरणा देती हैं। तो अब हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर अपने उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं और इस विरोधाभास को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि उनकी शक्ति कभी भी बेलगाम या अंधाधुंध नहीं होती। यह एक अनुशासित ताकत है जिसे उनकी तीसरी आंख का दिव्य ज्ञान हमेशा सही दिशा दिखाता है। और यहीं हमारे सवाल का जवाब छुपा है, उनकी सुंदरता और उनका क्रोध। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो अनुशासित न्याय का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति को बनाए रखने के लिए भी एक शक्तिशाली रक्षक की जरूरत होती है। तो देवी चंद्रघंटा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शक्ति के साथ शांति की रक्षा करने का असली मतलब क्या है?